uploading. This is the problem, right? Can you see that? Yes, sir. Okay. आपको याद है टी एन टर्म मैंने पढ़ाया था आपको? हेलो? Yes, sir. टी एन टर्म मीन्स क्या? टर्म at nth place. Term at which place? Nth place. If I write down here T5, इसका क्या मतलब होता है? Term at fifth place. fifth place. ये आपको मालूम है, right? Yes, sir. अच्छा, आपने टीएन के लिए एक फॉर्मूला भी जो भी डिराइव होता था वो आप करते थे सीक्वेंस देखकर, करते थे ना आप? Yes, sir. अब ये देखो, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आप इसको मान लो ये जो इक्वेशन दिया है यूएन के फॉर्म में, इसको आप टीएन मान लो, एंड द इक्वेशन जो आप निकालते थे वो ये इक्वेशन इसने दे दिया मुझे, राइट? नाउ द सेज दैट द नंबर 30 and 110 फाउंड इन द सीक्वेंस. अब कोई सीक्वेंस में लिख रहा था, मैं कोई सीक्वेंस देखो लिख रहा था, इसमें एक जगह पे 30 मुझे आ गया, क्या आ गया मेरे पास? 30. तो टीएन की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में? 30 हो जाएगी, राइट? Yes. n माइनस 1, ये एक इक्वेशन बन गया यहाँ पे, देखो तो. Yes, sir. जरा इसको सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 30 n स्क्वायर माइनस n. इसके बाद हम इसको उठा के इधर ले जाएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ये, n स्क्वायर माइनस n माइनस 30. ये क्या बन गया बताओ? इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड आपको याद है मैंने आपको सिखाया था स्प्लिट द मिडिल टर्म. Yes, sir. स्प्लिट द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व कर सकते हो? Yes. चलो अभी करो. यहां तक समझ में आया हमने क्या किया या नहीं किया, ये बताओ पहले. Yes, sir. क्या किया हमने यहाँ पर, यहां तक बताओ. 30 नंबर था किसी टर्म पे, राइट? Yes. हमने बस उस टीएन की जगह लिख दिया 30, एंड द इक्वेशन ऑलरेडी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में. तो अब हम इसकी मदद से हम पोजीशन निकालेंगे, किस पोजीशन पे 30 आता था, राइट? सो इसको जरा सॉल्व करो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके. बीच में तो 1 है ना? क्या? सर बीच में तो 1 है ना? ओके, आई फिर विल. 1 कैसे आएगा? ओके, आई एम टेकिंग, आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम. ये देखो, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखूं. Yes, sir. तो नेक्स्ट पेज पे अगर हम लिखते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा मुझको, n स्क्वायर माइनस n माइनस 30 इक्वल्स टू 0. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अच्छा, रूल क्या बोलता है? रूल बताओ, व्हाट इज द रूल? क्या करना चाहिए? 1 into minus 30. गुड, 1 into माइनस 30, सो ये आ जाएगा जी माइनस 30. कोई दिक्कत? अब No. क्या करते थे बाद में, फिर से बताओ. Sir LCM. 30 का एलसीएम लेते थे, फैक्टराइज करते थे. Factorize. फैक्टराइज किस नंबर से करूं मैं, बताओ? 2 से 2 से तो 15 आ जाएगा, फिर किससे करूं? 3. 3. ओके, देन 5 आ जाएगा. और कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं. सो 30 इज इक्वल्स टू 2 into 3 into 5, राइट? सो द नेगेटिव, वी हैव व्हाट, नेगेटिव आल्सो, करेक्ट? तो इन Yes. दोनों नंबर्स देखो मुझे साफ साफ दिख रहा है, एक को 6 ले लेता हूँ, एक को 5, इसको मैं नेगेटिव बना देता हूँ. सो इज इट गिविंग मी माइनस 30? Yes, sir. And it is giving me, if I add them together, is it giving me minus 1? Yes, sir. So can I write down here 1n square minus
6n plus 5n minus 30 equals to 0. आगे लिखो जरा। Yes, sir. Sir, n plus 5 और n minus 6. एक सेकेंड, मैं यहाँ पे जरा लिख लेता हूँ। मैं बताओ क्या स्टेप लिखा आपने इसके बाद? n minus 6 Yes. plus And 5 5 bracket and n minus 6 6. equals to 0. तो यहाँ से आ गया जी n minus 6 and n plus 5 equals to 0. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब इसको 0 से इक्वेट कर दो, क्योंकि हमने तो वो फैक्टराइज किया ना। अभी हमको n की वैल्यू चाहिए, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेट करो 0 से। सो n minus 6 equals to 0. So n will be 6. दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा? n plus 5 equals to 0. So n will be minus 5. अब खुद बताओ सोचकर, प्लेस की वैल्यू -5 होती है क्या किसी पोजीशन या प्लेस की वैल्यू? नहीं सर। तो क्या हमको माइनस वाला लेना चाहिए यहाँ पे? नो। माइनस नहीं लेना चाहिए। तो किसको लेंगे हम आंसर में? 6 को। +1. सो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर मींस इसका आंसर हो जाएगा किस प्लेस पर है ये? 6th प्लेस। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट इसमें फर्स्ट वाले में? नो सर। सिमिलरली 110 भी करेंगे। सो हम लिखते हैं इसको 110 is equals to n minus 1. Can we write? Yes sir. So 110 is equals to n square minus n. 110 को राइट में लेकर जाओ। So n square minus n minus 110. कोई दिक्कत? तो आपके पास इक्वेशन आ गए n square minus n minus 110 is equals to 0. ये इक्वेशन आ गई जिसको अभी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? हाँ बोलिए। सर हमने वो जो 10th चैप्टर किया था लाइंस वाला। लाइंस वाला, हाँ बोलिए। उसमें मुझे एक डाउट था कि पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? यस पैरेलल लाइन अगर पॉइंट्स नहीं गिवन है तो। ठीक है, वो भी मैं अभी बता दूंगा आपको, आज ही वो क्लियर कर लेंगे अभी। ठीक है, अभी पहले इसको कंप्लीट करते हैं, देन हम उसको भी अभी देख लेंगे। ठीक है, आपने भेजा भी था, यस आई रिमेम्बर, मैं भूल गया बताना आपको, आपने भेजा भी था मुझे। ठीक है, चलिए इसको कंप्लीट करने के बाद तुरंत उसी पे आते हैं। ठीक है, यस सर। डाउट कुछ भी रखना नहीं है। डाउट आपके जितने भी डाउट्स होते हैं ना, क्लास की स्टार्टिंग में ही पूछ लो, ताकि हम पढ़ तो हम बाद में भी सकते हैं, लेकिन डाउट रह गया वो लास्ट में मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, छूट जाएगा, राइट? ओके, चलो इसको कंप्लीट करते पहले। तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 110, राइट? मैं न्यू पेज लेता हूँ सॉल्व करने के लिए, बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस। सो n स्क्वायर माइनस n माइनस 110 0। बताओ व्हाट इज द रूल? व्हाट इज द रूल? 1 into minus 110, so minus 110 फैक्टराइज करो 2 से, कितना आ जाएगा? 55। देन अब किससे जाना चाहिए? 5। तो क्या आ जाएगा? 11। अब लगता है कि आगे हम फैक्टराइज कर सकते हैं मीनाक्षी? नो सर। तो क्या लिखेंगे? 2 into 5 into 11। अब यहाँ आपको -1 चाहिए, तो कौन नंबर सेलेक्ट करोगे? टेल मी व्हिच नंबर? 10 to 5। तो 10 and 11 किसको माइनस रखोगे, किसको प्लस रखोगे? -11 plus 10। Good. -11 plus 10 will give me -1, and -10 times -11 times 10 will give me -110. So let's work out 1n square minus 11n plus 10n minus 110 equals to 0, right? ये हो गया जी। n minus 11 10 n minus 11 ब्रैकेट्स आर सेम, मतलब हमने सही किया है। So n minus 11 n plus 10 equals to 0.
सो यहाँ से आप देखो we can write n minus 11 0, so n is equals to 11, or n plus 10 equals to 0, so we can write n is equals to minus 10. We cannot take negative, so we will take it this. So the position for this one is 11th position. Please check the answer from the book, please. Check करो. Check किया? Sir, checking. Okay. Sir, yes. Correct आया? Yes, sir. कोई problem? No, sir. Okay. चलो अभी मुझे आपने भेजा भी था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपने किस नंबर से भेजा था. आई थिंक मम्मी के नंबर से खुद से भेजा था, दूसरे नंबर से. ओके एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ. ओहो आपने तो ये उल्टा घुमा दिया है. ओके ये कौन से एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर था? हेलो. Sir, 10 point. हाँ हाँ I don't remember. एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास है ना. आई विल जस्ट चेक इट. मिल गया मेरे पास. ये है आपका 10.4. क्या है? Yes, sir. 10.4. 10.4. Okay. Fine. They're asking, write down the equation of a line that is parallel to this. I'm just taking a question. यही है ना जी क्वेश्चन? Yes, sir. ओके इसमें हमें कुछ नहीं कहता कि ये किधर से जाएगा, किधर से पास करेगा, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है इसमें? No, sir. There is no information, right? Okay, fine. कोई बात नहीं. अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज पैरेलल टू. हम इस क्वेश्चन को लेते हैं जरा. क्या लेते हैं? इस क्वेश्चन को, राइट? कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके क्वेश्चन दे रखा है 2x minus 3. क्या दे रखा है? 2x minus 3. अच्छा अगर इन्होंने बोला है हमें कि just parallel to, तो हम मान लेंगे कि it will pass it from 0 0. It will pass it from where? 0 0. Understand? कुछ नहीं दिया है तो अब बताओ इसका स्लोप कितना हो जाएगा? What is the slope given here? Slope is 2, right? 2. Yes. तो m1 हमारा 2 हो गया, so m2 कितना हो जाएगा? 2. m2 will be 2. Why? Because it is equal, right? Parallel. Yes. Parallel. So we can write it down here 2x plus c. Correct? Yes. तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आप क्या करोगे कि c की वैल्यू निकालने के लिए ये 0, ये 0, c. So you will get it what? You will get it here c is equals to 0, right? So your equation Yes. will become y is equals to 2x. जरा चेक करो आंसर 10.4 क्वेश्चन नंबर 6 B.
सर 2x plus 13 है पीछे। कितना? 2x plus 13। 2x plus 13। Yes. एक मिनट, मैं दोबारा से वेरीफाई कर लेता हूँ। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज पैरेलल टू, एक सेकेंड, लेट मी वेरीफाई ऑल्सो। आप सही से चेक कर रहे हो? हाँ जी सर। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। जो अगर हम ऐसे 0 लेंगे, हाँ, अगर हम ऐसे 0 लेंगे, x और y बोथ अगर हम 0 लेंगे तो किसी भी क्वेश्चन का सी आएगा। राइट। सर इसमें ए पार्ट में भी पीछे सी गिवन है। मैंने भी जब मैंने किया था ना तो मेरा भी आंसर मैंने भी बस ऐसे लिया था -3x, फिर पीछे तो कुछ और ही दे रखा है। ओके। एक सेकेंड, अभी हम वेरीफाई कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, जस्ट अ मोमेंट। इन्होंने कैसे दे दिया? जब कुछ ना कुछ तो देना चाहिए इनको। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज पैरेलल टू, एक मिनट रुक जाइए। राइट इक्वेशन, just taking it, I will explain. ओह ओके, रुक जाइए, मुझे काम करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, सो इसका क्या आंसर दे रखा है? व्हाट इज आंसर गिवन फॉर डी? x -4। ओके, हम्म। 1 moment, I will just check out here. 2x minus 3. Okay.
0 -3 1 -1 Can you hear me, Meenakshi? Meenakshi, can you hear me? Yes, sir. Okay. Write down the equation of a line that is parallel to, इन्होंने सीधा बोल दिया, कुछ तो गड़बड़ी है. Parallel to कुछ तो देना चाहिए ना values. सर ऐसे ही एक उसमें भी दे रखा है परपेंडिकुलर में कि फाइंड द परपेंडिकुलर लाइन कहाँ और पर? पॉइंट्स नहीं गिवन. पता कहाँ? नहीं सर. किस क्वेश्चन में? एक तो यहाँ पे दे गिवन है 10.7 में. सॉरी नहीं 7 नहीं 6 में गिवन है फाइंड द x and y इंटरसेप्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस. एक सेकेंड. 10.6 में? फर्स्ट क्वेश्चन. 10.6 कहाँ है जी? मेरे पास सीधा 10.5 10.7 है. 10.6 नहीं मुझे मिल रहा. हेलो, मे बी फिर वो रह गई होगी. मैं आपको अभी भेजूं. हाँ भेजो भेजो भेजो. आपने मुझे 10.6 नहीं भेजा है. मम्मा से ले ले. She coming. Can you hear me? Yes, sir. इंटरसेप्ट जो पीछे लगाया है ना उन्होंने, राइट? सो दैट इज बिना गिवन के तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप लगा सको. either they have given it or they have not. इसमें तो फाइंड सी किस में क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हो आप? हेलो मीनाक्षी, Yes, sir. इसमें कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? इसमें तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए बोल रहा है ना. हेलो, Yes, sir. इसमें कौन सा क्वेश्चन 10.6 में कौन सा क्वेश्चन? Sir, first question. फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए बोल रहा है. सो यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ and from there you will find the x and y intercept like this. You can see मैंने यहाँ पे ग्राफ अभी प्लॉट किया है, देखो आप जरा.
ये देख रहे हो मैंने ग्राफ प्लॉट किया इस क्वेश्चन का, कैन यू सी हाँ दैट? जी सर। तो यहाँ से मुझे x और y इंटरसेप्ट मिल जाएगा, ये मेरा x ठीक है। इंटरसेप्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा x, और ये मेरा y इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो ये तो वो क्वेश्चन है, देयर इज नो नॉट दैट वन। लेकिन जो आपका ये वाला प्रॉब्लम है ना, जरा मुझे आंसर वाला फोटो भेजना कि आंसर में क्या लिखा है, मैं देखूं जरा। आप, मुझे लग रहा है आप आंसर गलत देख रहे हो कहीं। हेलो, सर एक मिनट भेजती हूँ। अब मुझे आप आंसर भेजो 10.4 का क्वेश्चन नंबर 6, इसका भेजो जरा। Yeah, send me the answer. Okay. ऐसे टिल्ट कर दिया आपने 10 पॉइंट। सर कैन जी एक्सरसाइज 10.4 6th क्वेश्चन। हाँ, It's written at any line with the same gradient. Example y is equal to minus 3x minus 5 एक मिनट, एनी लाइन with the same gradient. ओहो, अच्छा अब समझ में आया इन्होंने क्या करा है। ओ, देखो मैं बताता हूँ, कैन यू हियर मी? इन्होंने कुछ नहीं किया, कैन यू हियर मी? आपको इक्वेशन मैच कराने की जरूरत नहीं है, अब मैं समझ गया क्या किया इन्होंने। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने बस एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, कैन यू सी? मैंने भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब Yes. पैरेलल लाइन जब मैं ड्रॉ करूंगा तो मेरा m, इसका m मान लो 2 आता है, तो इसका m क्या आएगा? 2 आएगा। Yes sir. अब ये जो डिस्टेंस है इंटरसेप्ट वाला, ये -3 इसके लिए है, राइट? बट इसके लिए क्या है इन्होंने 13, ये आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, ये फिक्स नहीं होगा इसमें। आप सोच रहे हो कि मैं फिक्स कर तो लूं, हम पैरेलल ड्रॉ कैसे करेंगे? अगर हमें इंटरसेप्ट ही नहीं पता होगा तो हम ड्रॉ क्या क्या कैसे क्या क्या करेंगे? क्या 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 हम पैरेलल लाइन एग्जैक्टली ड्रॉ कैसे करेंगे? आप क्योंकि करो ना, कोई भी हमें आप कुछ भी ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ लिख लो। मैं बता रहा हूं, एक सेकेंड। एक सेकंड रुक जाओ, मैं भी बताता हूँ। ये लाइन हो गई, अब यहाँ से यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ। अगर आप 13 ही क्यों चाहिए मुझे, मैं तो ये भी ले सकता हूँ, 0 0 से पास करा लिया। या फिर अगर मान लो मैं ले लेता हूँ, गिव मी सेकेंड, 1,3 1,3 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ पास हो जाएगी 0 से 0, सही है। और अगर मैं ये ले लेता हूँ 1 3, सो 3 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 1, सो c इज इक्वल्स टू 1, तो ये यहाँ से पास कर जाएगी। मीनाक्षी, इसमें जो c की वैल्यू है ना, आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, अंडरस्टैंड? ठीक है सर। हाँ, c की वैल्यू देखो, मैंने अपनी मर्जी से देखो सब लिख लिया। ये इक्वेशन लिखा 0 0 से पास करेगा, ये लाइन लिखी मैंने जो कि 1,3 से पास, सभी में मुझे पैरेलल लाइंस मिल रहे हैं। क्या मुझे मिल रहा है?
सभी में मुझे पैरेलल लाइंस मिल रहे हैं। तो इसने भी कुछ पैरेलल लाइंस लिया होगा जिसमें 13 इन्होंने पुट कर दिया अपनी मर्जी से। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरी रिकमेंडेशन है पुट इट 0-0, 0-0 से पास कराओ, ज्यादा बेटर होगा। क्लियर है? ठीक है सर। यस हाँ, सर। आप उसको किसी से पास करा सकते हो, आपके क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आप सी की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट डाउट बताओ, नेक्स्ट डाउट कुछ भी। हेलो, कैन यू हियर मी? मीनाक्षी? यस मीनाक्षी, कैन यू हियर मी? मीनाक्षी? यस सर। ओके, कोई और डाउट आपको? नो सर। और कोई डाउट नहीं है? ओके, सो वी विल प्रोसीड। अच्छा, आपने ये 9.6 कंप्लीट कर लिया? हाँ जी सर। ओके, कंप्लीट कर लिया है। ओके, चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेट्स, नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। ओके, सेट्स बहुत आसान है, और अगर समझ नहीं आए तो बहुत मुश्किल भी है। क्लियर बात? ठीक है। सो सबसे पहले ये बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय सेट? सर आई डोंट नो। यू डोंट नो? ओके, चलो मैं बताता हूं, बस मुझे आप एक सेकेंड दे दो। होल्ड अ सेकेंड प्लीज। कैन यू हियर मी? यस सर। ओके, मैंने पूछा आपसे व्हाट इज सेट। क्या पूछा आपसे? व्हाट इज व्हाट सेट। इज इट? चलो, तो हम एक काम करते हैं, मुझे फिगर तो ऐसा नहीं मिल रहा, बट बट मैं आपको एक काम करता हूँ। चलो, जरा मुझे फ्रूट्स के नाम बताओ, बताओ नेम्स। सर किसके? फ्रूट्स का, फ्रूट। मैंगो, मैंगो, एप्पल, एप्पल, बनाना, बनाना, ग्रेप्स, ग्रेप, ग्रेप, ओके, एंड पियर, पियर्स, ओके, चेरी। चेरी, ओके, चलो हो गया, हो गया। This is what I have written. Can you tell me? क्या You लिखा have है? written fruits names. I have written the names of fruit. Fruit. Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 12 goes on. ये क्या लिखा है मैंने, बताओ जरा।
सर सीक्वेंस क्या, किस चीज का सीक्वेंस? 2 का इवन नंबर्स का। किसका? इवन इवन नंबर्स नंबर्स का। ओके, आफ्टर दैट टेबल, chair, bed, sofa. These are the set of what? Furnitures. These are the set of what? यस Furniture. So what is set basically? Set is nothing but a collection of items. A collection of items. आइटम्स जिसको हम कुछ नहीं करते, हम देखो एक ब्रैकेट देख रहे हो, कर्ली ब्रैकेट. यस सर We write inside the curly bracket. What we do? We write inside राइट the इनसाइड द कर्ली curly ब्रैकेट bracket. एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं. ए ई आई ओ यू, 5 है कि 6 होते हैं वॉवेल्स? 5 वॉवेल्स होते हैं, राइट? 5 होता है यस तो दीज आर व्हाट आई हैव रिटन, सेट ऑफ वॉवेल्स लिख दिया मैंने, राइट? So यस these are what the list which I have taken and I put inside the curly bracket, so that is known as कर्ली set. ब्रैकेट मैंने एक सेट बना दिया. जैसे एग्जांपल लो, मैं एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ. घर में पहले, आज तो नहीं, आज तो सब लोग के पास यूट्यूब और ये सब हो गया है. आपको मालूम हुआ पहले जब हमारे पास यूट्यूब नहीं हुआ करता था, कैसेट्स आती थी गाना बजाने वाली. यू नो दैट? नो सर एक सेकेंड, आई विल जस्ट शो यू. आई थिंक आपने देखा होगा घर में कुछ ऐसे कैसेट्स रहते थे. एक सेकेंड, अब जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ. आपके घर में भी पड़ा होगा. हाँ, देखो इस तरह से. देखिए ये सब देखा? यस सर क्या है? कैसेट बोलते थे ना इसको हम लोग. यस सर इसमें क्या होता था? गाना रिकॉर्ड होके बजता था, राइट? यस अच्छा, जब आप बड़े बड़े स्टोर्स में या फिर बहुत लोगों के घरों में जब जाओगे, मतलब पहले पहले के टाइम, अब तो नहीं जल्दी मिलता है, बट पहले के टाइम जब हम घरों में रहते थे, तो यू नो भक्ति सॉन्ग्स, म्यूजिकल सॉन्ग्स, डांस पार्टी सॉन्ग, ऐसे ऐसे कलेक्शन होते हैं, राइट? यस अभी भी आप लोग क्या करते हो? आप लोग म्यूजिक वगैरह सुनते होगे, राइट? तो आप क्या करते यस होगे कि आप मूवीज वाले एक जगह रख लेते होगे, प्लेलिस्ट बनाते हैं प्लेलिस्ट बना. यस, मैं वही बात करता हूँ अभी. आप बनाते हो जी प्लेलिस्ट. क्या बनाते हो? प्लेलिस्ट हाँ, आप ही की भाषा में समझाता हूँ. प्लेलिस्ट बनाया. ये प्लेलिस्ट किसकी बनाई है आपने? इंग्लिश सॉन्ग की. इंग्लिश सॉन्ग के 2-4 नाम बताओ, मुझे तो पता नहीं है. क्या बोलते हैं? सर लूज टू लव यू बेबी अच्छा अच्छा, यम्मी यम्मी. ओके, मुझे पता नहीं, मैं तो सुनता ही नहीं हूँ. ठीक है, तो एक्स वाई जेड जो भी हैं, आपने इंग्लिश सॉन्ग्स के लिस्ट बना ली. क्या बना ली? इंग्लिश सॉन्ग्स, राइट? यस उसके बाद आ जाते हैं जी, प्लेलिस्ट फिर से बनाई हिंदी सॉन्ग्स की, करेक्ट? हिंदी यस सॉन्ग्स में भी वो एल्बम वाले, डीजे वाले, फिर और कौन कौन से गाने होते हैं, एक्स वाई जेड जो भी है आपने वो बना चिलिंग लिया, राइट? ओके. डांसिंग अच्छा, कल 15 अगस्त था. कल क्या था? 15 अगस्त तो वो 15 अगस्त में कल कौन सा म्यूजिक चल रहा था हर जगह पे? देशभक्ति वाले, राइट? मीन्स नेशनल सॉन्ग्स टाइप जो होते हैं, नेशनल यस वाले, वो चल रहे थे कल. सभी के गाने, मूवीज भी सब ऐसी. तो ये प्लेलिस्ट, ये सब क्या है? व्हाट आर दिस? ऑल आर सेट्स. ऑल आर व्हाट? सेट उन्होंने एक सेट बना लिया कि कल तो जी पूरे दिन देशभक्ति वाले गाने बजाएंगे हम, कल जी हिंदी वाले सॉन्ग्स बजाएंगे हम, किसी दिन इंग्लिश वाले सॉन्ग्स बजाएंगे सिर्फ. दीज आर व्हाट? दीज आर सेट्स. क्लियर है व्हाट डू यू मीन बाय सेट? सेट कुछ नहीं होता, इट्स अ कलेक्शन. कलेक्शन किसका कलेक्शन? ये भी डिफाइन नहीं है. आप चाहे तो किसी का करो. क्लियर है? यस यस अब चलो टाइप्स ऑफ सेट पढ़ते हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न? टाइप्स ऑफ सेट्स. Give me a moment. I'm just going to let you know.
अच्छा पहले मैं देख लेता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें, बिकॉज आई हैव सो मेनी थिंग्स विद मी। सेट्स कुछ भी हो सकता है जी, प्राइम नंबर्स का सेट हो सकता है, फ्रूट्स का सेट हो सकता है, कलेक्शन ऑफ क्लॉथ्स हो सकते हैं, कलेक्शन ऑफ कलर्स हो सकते हैं, सो इट कैन बी एनी सेट। क्लियर है? तो इससे यस घबराना नहीं है कि सेट क्या होता है। सेट कुछ नहीं, किसी भी आइटम्स का हम क्या करते हैं, एक कलेक्शन कर लेते हैं, राइट? फर्नीचर का कलेक्शन में देखो, टेबल, सोफा, ये सब मैंने लिखा। आप लोग का क्या होता है, ड्रेसिंग टेबल, खाने वाले टेबल को क्या बोलते हैं, डाइनिंग टेबल, राइट? ऑल विल कम इन विच कैटेगरी? फर्नीचर्स। सो वी विल मेक अ सेट ऑफ दैट। क्लियर है? यस सर। ओके, सबसे पहले सेट, ओके, टाइप्स ऑफ सेट में चलते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, सो आई एम जस्ट अपलोडिंग। ओहो, क्यों ये गिव मी मोमेंट। पहला टाइप है हमारा एम्प्टी सेट। क्या है ये? एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। or you can say null set. Empty set, or what you can say, null नल सेट। set. What do you mean by it? I will just explain. हमने कोई सेट बनाया, सेट A। क्या बनाया? सेट ए। करली ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं सर। वैकेंट है, यस। सो एम्प्टी, एम्प्टी है, राइट? सो यस। किसी सेट के अंदर, किसी करली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखा, nothing is mentioned, so what you can say, empty set. What you can say? एम्प्टी सेट। Empty set. Any problem? नो सर। कोई डाउट सर इसमें? एक डाउट है हाँ बोलिए। सर, अगर हमने एम्प्टी ही लिखना है तो लिखने की जरूरत ही क्या है, हम ब्रैकेट लिखे ही ना। क्या चीज, क्या चीज? जैसे अगर हमें ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखना ही नहीं है तो फिर ब्रैकेट लिखने की क्या जरूरत है, खाली छोड़ दो। हाँ तो खाली छोड़ देते हैं ना कभी कभी हम। नहीं मेरे कहने का मतलब है कि सेट बनाने की भी क्या जरूरत है। ओके ओके, ये इसका आंसर मैं आपको बाद में दूंगा चलकर, ठीक है? या फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं। आई एम गिविंग यू फ्यू नंबर्स, आई एम गिविंग यू few numbers. नंबर्स। Just give me a second. Numbers are 1, 5, 13, 15, 19, 21, 33. I have given you these numbers, right? यस सर। Now you have to make a set of even numbers. You have to make what? Set of even इवन नंबर्स। numbers with given number. With given number. अब बात क्या होती है कि कभी कभी जब सेट, कुछ हमारे पास डेटा दे दिया जाता है और बोला जाता है इनमें से इवन नंबर्स का सेट बनाओ। जैसे एग्जांपल लो, मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। रद्दी वाले को आप अपने घर का रद्दी बेचते हो? यस सर। वो रद्दी कल आपके घर तो रद्दी कलेक्ट कर लेता है, लेकिन जब वो घर जाता है अपने, तो उस रद्दी को आपने तो रद्दी में उसमें सब कुछ बेच दिया, राइट? आपके पास जो यस। था प्लास्टिक, पेपर, जो मिला सब आपने उसको सेल कर दिया। लेकिन जब वो जाता है तो शॉर्टिंग करता है उसकी या नहीं करता? करता शॉर्टिंग है। मतलब छटाई करना, राइट? तो वो क्या, यस। वो सेट बनाएगा ना, राइट? यस। अब उसने मान लो 5 टाइप्स के आइटम रखे कि मेरे को प्लास्टिक आएगा तो इसमें रखूंगा, पेपर आएगा तो इसमें रखूंगा, स्टील आएगा तो इसमें रखूंगा, आयरन आएगा तो इसमें रखूंगा, इस डब्बे में। अब आपने उसको बेचा, क्या बेचा? पेपर, प्लास्टिक, आयरन बेच दिया, स्टील बेचा ही नहीं आपने, राइट? तो स्टील के लिए यस। क्या, एम्प्टी हो गया उसका। सिमिलरली हमारे पास इतने सारे नंबर्स हैं,
मैं आपको कहता हूँ जी इवन नंबर बनाओ, सेट का, सेट ऑफ इवन सर नंबर। तो आप क्या एम्प्टी करोगे? रहेगा तो तो आप क्या करोगे? इवन नंबर्स के लिए आप बस ऐसे बना के छोड़ दोगे, ऑप्शन ही नहीं है क्या ऑप्शन? यस सर। नहीं है ना? नहीं। या दैट्स ओके, क्लियर? यस सर। ओके, coming to the next part of it, uploading. What do you mean by finite set? अब इसके बाद आता है फाइनाइट सेट। ओके, एम्प्टी सेट पढ़ लिया हमने, राइट? यस सर। उसका चलते हैं हम लोग फाइनाइट set. I will show you some examples. Okay. Copy. Uploading. Can you see? Can you see? यस सर। Okay. जरा देखो, इसमें मैंने definition भी लिख दिया है। Number of elements are 0, उसको empty बोलते हैं, right? Numbers यस elements can be counted. जो counted possible है, count कर सकते हो, उसको क्या बोलेंगे? Finite set, right? लेकिन जिसकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, ये डॉट 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 दे दिया, इसका क्या मतलब है? डॉट डॉट ये डॉट काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, कुछ ज्यादा एक्सटेंड तक नंबर्स जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहा है पता है क्या? हमको नहीं पता। नहीं। वी कैन नहीं नॉट सर। काउंट इट। डॉट 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 देने का यही मतलब होता है, राइट? सो वी कैन यस। से दैट द सेट बी इज अ इनफाइनाइट सेट। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, देखो सेट कैसे बोला जाएगा? सेट ऐसे नंबर्स स्पेलिंग्स में बोल सकते हो, करली में भी आप लिख सकते हो, राइट? बट बेटर हम लिखते हैं करली में ही। ओके, एनी प्रॉब्लम? एनी नो प्रॉब्लम सर। इन अंडरस्टैंडिंग दिस? नो सर। ओके, तो आपने ये सीख लिया है। ओके, चलो उसके बाद मैं धीरे धीरे सारा आपको पहले कुछ प्रैक्टिस करा दूं, फिर धीरे धीरे अदर चीजें भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? सो कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो सेट में आपको मुझे बतानी है, विच आई एम जस्ट गोइंग टू लेट यू नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं। हम सेट कैसे लिखते हैं? हम सेट करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। कोई डाउट है इसमें? नो सर। एम्प्टी सेट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, फाई। इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? फाई। इसको क्या बोलते हैं मीनाक्षी? सर किसको? ये थीटा। सिंबल थीटा। इसका नाम है थीटा। इसको क्या बोलते हैं? फाइव। इसको ये वाला देखो बनाया ना, अच्छा। इनका क्या नाम है इन सब का? सर आई डोंट नो। अल्फा, बीटा, गामा। क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा गामा। गामा। क्लियर? सर ये तो हमें कराया ही नहीं है। हाँ, ये तो हमें कराया ही नहीं है। नहीं नाम चलो मैं बता दे रहा हूँ नाम जानने के लिए। अब देखो अच्छा। इसमें क्या कहता है, ये बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं इसको? सेट। सेट। ए नहीं, सेट नहीं, सॉरी, इसका नाम है बिलोंग्स टू। इसका नाम है बिलोंग्स टू। ए बिलोंग्स टू बी मीन्स ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अंडरस्टैंड? और इसको यस। बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। इसको बोलते हैं क्या? नॉट बिलोंग्स टू। Not belongs to means A is not an element of set B. मैं इन दोनों को अभी आपको एक्सप्लेन करके सिखाता हूं कैसे। एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एग्जाम्पल में जरा अपने फ्रेंड्स का नाम बताओ। जैसे यहाँ हो गया मीनाक्षी, राइट? यस। मैं कुछ नेम ऐसे अपनी तरफ से दे देता हूँ। अदिति, सोनाली, उसके बाद और कुछ नाम बोलो, मुझे नाम याद नहीं है।
सर अनिका, सिमरन। यस, सिमरन, राइट। चलो यस अब देखो, आई हैव मेड अ सेट, आई हैव मेड अ सेट, सेट और इसको मैंने नाम दिया सेट गर्ल्स का सेट। किसका ना सेट? गर्ल्स गर्ल्स का। का। हियर आई एम राइटिंग द नेम ऑफ सम बॉयज। बॉयज में नाम लिख देता हूं मैं कुछ, राहुल, रवि, राहुल, रवि, आर्यन, सोहन, मोहन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी 5 नेम्स। और इसको मैं सेट का नाम देता हूं बॉयज, बी सेट। क्या नाम दिया मैंने? बी सेट। बी। नाउ यू टेल मी, मोहन, सोहन belongs to G set? Can I write down here? Sohan belongs to G set. Can I write like this? नो सर, जी सर बी सेट। Just give me a second. Just give me a second. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tell you, ma'am. Yes, Meenakshi, can you hear me? Meenakshi?
Yes, sir. या सॉरी एक्चुअली कॉल आ गई थी। चलो कोई नहीं, अभी तो हम बैठे हैं ना, तो चलो इसको हम ओवर ही करते हैं, पूरा करते हैं। तो यहाँ मैं बता रहा था कि जो सोहन है वो इन गर्ल्स के ग्रुप से बिलोंग करेगा क्या? No, sir. तो हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे। तो क्या हो गया ये, सोहन डज नॉट Does बिलोंग not टू belong to girl set. गर्ल्स सेट। क्लियर है? अच्छा, Yes, sir. दूसरी चीज, इफ आई राइट डाउन हियर मोहन belongs to boys, is it correct? So yes. Yes. Now one more sentence, Anika belongs to boys group, is it correct? Sir, no. No. अब देखो मुझे क्या लिखना था, देखो मैं क्या कर रहा हूं, सोहन, अच्छा मैं छोटा पेन लेता हूं मैं, सोहन does not belongs to girls, oh sorry, ओहो क्या हो गया, अभी कहीं दूसरी क्लास नहीं है ना आपकी? No, sir. ओके, गर्ल्स सेट, सोहन डज नॉट बिलोंग्स टू गर्ल्स सेट। अब ये इतनी लंबी लाइन लिखने की जगह एक छोटा सा मैंने ये लिखा, चलेगा बताओ, इज इट बेटर? Yes, sir. यहाँ पर मोहन बिलोंग्स टू द बॉयज सेट। अब मैंने इतनी लंबी क्या 5-6 लेटर लिख दिए, वर्ड्स, राइट? यहाँ पर छोटे में काम हो गया, इसीलिए हम लोग ये चीज करते हैं, वी राइट इन दिस फॉर्मेट। कुछ नहीं, जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ओके, वी विल जस्ट पास ऑन द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्लियर है? Yes, sir. ओके, गिव मी अ मोमेंट। सो आप इसको नोट कर लो। Sir, हो गया ही note. ओके, ओके, तो ये चीजें, हाँ मैं यहाँ था, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. अच्छा, ये क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, मालूम है? Sir, an is the number of. एलिमेंट इन अ सेट, आई विल एक्सप्लेन टू यू, ये आपको नहीं बताया मैंने अभी तक, इसलिए मैं भी बताता हूँ। सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स, चलो लिखो, क्या क्या होंगे, ए ई आई ओ यू, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है? अब मुझे कहता है जी सेट ऑफ वॉवेल्स आपने लिख दिया, राइट? Yes. हाउ मेनी, अच्छा सेट ऑफ वॉवेल्स में देखो, व्हाट इज वी कॉल दिस वन, वी कॉल इट एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, Element. एलिमेंट ऑफ द सेट। इसका अगर मैं नाम दूं कि सेट ए है, ये क्या है, सेट Set A. ए, ए मतलब छोटा वाला ए नहीं सोचो, बड़ा ए, या इसको नाम दे दो आप सेट पी, क्या नाम दे दिया मैंने, Set सेट पी, P. ताकि आप कंफ्यूज मत हो। पी कोई एक सेट है, मतलब किसी चीज का सेट हमने ले लिया, उसमें वॉवेल्स लिख दिए, so this is the element of set p, this is also an element of set p, this is also an element of set p, this is also element of set p, this is also element of set p, so how many elements do you have now in this, batao मीनाक्षी, Yes, sir. कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 5. how many elements do you have in set p? ये क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, तो आपने क्या बोला, सर 5, so we will write np is equals to 5। क्लियर, मतलब समझ आया, वहां na का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका मतलब मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ The एलिमेंट, total number of elements in the set. yes, total number of elements in the set। clear, I will take few more, Yes, sir. I will take a few more problems, just give me a second। yes, ये अच्छा प्रॉब्लम है, एक सेकेंड,
copy and paste. Hold a moment. ये कोई मैंने सेट ले लिया, ओके, इसका मैं नाम लिख देता हूं थीटा। क्या मैंने नाम लिख दिया? थीटा। थीटा सेट था, उस थीटा सेट में मैंने ये अल्फाबेट्स लिख दिए। सो अब मैं पूछूंगा हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द थीटा सेट, सो आई विल राइट n थीटा। इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन थीटा सेट। कितने हैं बताओ? 26 होते हैं। यस सर। 26। क्लियर है? व्हाट डज इट मीन? यस सर। चलो, एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलो, let's work out with your exercise. Exercise 9.7 we will do. Okay, so I am taking few problems. Can you see this? यस सर। So पूछता क्या? List all the elements of each set. पहला है डेज question ऑफ द A, वीक। days of the week. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। Do Sunday. Clear? यस सर। Okay. Factors of 36. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 6, 12। 9, हाँ 9 सर सर। 9, 9 and then 12। 12, then 36। 18, 36। नहीं 18, 18 2 36, remember, यस सर। and then 30. 36। चलो C, अच्छा सॉरी मैं तो C ही कर दिया, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ओह इधर B था, ओके नो प्रॉब्लम। वी विल गो फॉर E। क्या है मल्टीपल ऑफ 7। 7 लेस देन 50? क्या इसका मतलब? यस सर कि मल्टीपल्स मतलब 7 का टेबल लिखना है बिफोर अच्छा 50। वो यस यस, मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 50, हाँ सॉरी सॉरी गॉट इट। तो काम शुरू करो। 7, 14, 14, 21, 21, 35, 28। नहीं 28 भी होगा ना, 20 सॉरी, सच्चों का 28, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है मैथ्स में। 28, देन 7 5 35, 7 6 42, 45, 42, 49। 49। मुझे टेबल और ये सब काउंटिंग हिंदी में आती है। ओके ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। वे ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड टॉय। अब हाँ ये मजेदार है। अरेंजिंग द लेटर्स टॉय क्या करोगे बोलो? एक तो सर टॉय हम हो गया, आउटकम्स ले सकते हैं। YOT हो गया, OTY हो तो गया। हम ट्री डायग्राम बना के कर सकते हैं ना, यस आउटकम्स निकाल के। करेक्ट, इसको आप ऐसे भी कर लो ऐसे। T तो TOY आ जाएगा, राइट? यस। O तो TY आ जाएगा, एंड Y में O एंड T आ टी जाएगा। हो जाएगा। अच्छा इसके साथ क्या आ सकता है? इसके साथ Y आएगा, इसके साथ क्या आ सकता है? O आएगा, इसके साथ क्या आएगा? बाय। Y बच रहा है, इसके साथ क्या आएगा? तो T बच टी। रहा है, इसके साथ बच रहा है T, इसके साथ बच रहा है O। तो हमारे पास आ गया TOY, ये हो जाएगा टी TYO, बाय ओ। OTY, ओ टी बाय ओ बाय OYT, टी। YOT, ओ टी बाय टी YTO। ओ। 1 2 3 4 5 कितने हो गए? 3 3 6, राइट? यस। ओके चलो, या ओके ठीक है, एक मैं सेव कर लेता हूँ, नहीं तो ना फाइल गायब हो जाती है कभी कभी। गिव मी सेकंड। तो ये सब तो बन जाएंगे आसानी से। कोई दिक्कत है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में? नो सर। नो चलो सर। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। तो बाद बाकी जो इसमें बच रहे हैं, जो मैंने नहीं किया 1 में, वो आप करोगे। क्लियर? यस सर। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड 2 मोर मेंबर्स ऑफ ईच सेट। अच्छा मोर मेंबर्स, ये तो जी मैं बिल्कुल नहीं करूंगा,
ये आप ही करना है। क्या करना है? रैबिट, कैट, डॉग, क्या लिखेंगे हम? सब पेट एनिमल हैं। काउ, बफेलो, हॉर्स, कुछ भी लिख सकते गोट, हो। हाँ, गॉट, यस। लंदन, पेरिस, स्टॉकहोम, दो चार नाम लिख दो। सब कहाँ का नाम है? कैन यू हियर मी? यस सर। इंडिया लिख सकते हैं क्या इसमें? नहीं शायद से, हाँ, नहीं, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। नहीं, लंदन ऑस्ट्रेलिया में है। सर पता नहीं यूनाइटेड नाम। यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, ओके। तो जर्मनी, हांगकांग। नहीं, जर्मनी होगा, यूरोप के कुछ और नाम लिख दो ना। गूगल से यूरोप निकालो, कुछ और नाम लिख दो, राइट? ठीक है क्लियर? सर। वैसे यस ही सर। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, ये भी उधर के ही हैं, कंट्रीज के नेम है, राइट? यस। मरकरी, वेनस, सैटर्न, ये किसका है? प्लैनेट्स के नेम। जर्मनी, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, राइट? तो इस तरह से आप सर्च करके लिखो नाम। इसमें गूगल की हेल्प लगेगी, ऐसे नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत चीजें पता नहीं होती हैं हमें, राइट? तो यस आप सर। गूगल पे सर्च करके, और सेट देखो, ये सारे क्या है? सेट हैं, दीज आर व्हाट? सेट। सेट्स, हैप्पी, सैड, एंग्री, मतलब क्या? मूड्स। ह्यूमन मूड्स, राइट? यस ये क्या है जी? रोज, हाई, पॉपी। सर। फ्लावर्स, पॉपी फ्लावर होता है? मे बी सर। पता नहीं, मुझे भी आइडिया नहीं। यू कैन सर्च इट, आप गूगल पे सर्च डालना ना तो अपने आप बता देगा, ठीक है? यहाँ देखो, यस सर। टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। ये सब आउटडोर गेम्स के नाम है। कैरट, पोटैटो, कैबेज, टमाटो, ओनियन, राइट? ये क्या है जी? नील, अमेजन, क्या है ये? नदियों के नाम है, राइट? यस। ओके, हेक्सागन, हेप्टागन, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, सर्कल, अंडरस्टैंड? ऑक्टागन। यस सर। ओके, तो इस तरह से आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। चलो नेक्स्ट, थर्ड नंबर। कहता है डिस्क्राइब ईच सेट फुल इन वर्ड। तो क्या लिखेंगे जी पहले सेट का? सेट ऑफ स्क्वायर्स, कैन यू सी दैट? यस। यस। क्या है ये? सेट ऑफ सेट स्क्वायर्स, ऑफ स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर numbers. This is the set of, इवन नंबर्स। good, this is the set of 4, 6, 12, क्या है? डोंट नो। Less than 12. अच्छा, ठीक है सर। सर पर लेस देन 12 में तो काफी सारे नंबर्स आते हैं। वही मैं देख रहा हूँ, इसको क्या और बोल सकते हैं हम? 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2 से 4, 4, 3 जा 1 से 2, 3, 3, 2 जा, नहीं, नीड टू चेक, इसको एक बार चेक करना है किस फॉर्मेट में है। आई विल सी। इवन सर नंबर, एक्सेस। D is even number, right? सर यस। And ये सर A, डी और डी में फर्क सिर्फ इतना है ना कि ये फाइनाइट है और ये इनफाइनाइट है सेट। yes, you can call it finite set. And ये infinite भी है, right? Good. और Asia, Europe, Africa, these are the sets of continent, right? यस Okay. सर they have said in third question E part factors of 12. Oh, sorry, यही मेरे दिमाग में नहीं आया. Yes, factor of 12. Okay, fine. Question number 4. Question number 4. अब देखो, simple true false बताना है जी. सर तो एक और भी था उसमें, एक और भी था. एक बार ये स्लाइड बैक करना। हाँ जी, इसमें डी में मल्टीपल्स ऑफ 2 बोला है। इवन नंबर्स भी, एक मिनट, इवन, ठीक है, मल्टीपल 2 भी सही है, कोई बात नहीं, हो सकता है.
हो सकता है, सही है यस। चलो इसमें ये क्या है, पहला फॉल्स और ट्रू? सर ट्रू नहीं सर फॉल्स फॉल्स नॉट बिलोंग्स है ना, तो फॉल्स। फॉल्स प्राइम नंबर लेस देन 10 एंड देन nb इज इक्वल्स टू 4, तो हमें चेक करना पड़ेगा प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन कौन से हो जाएंगे, 1 1 3 2, 5 नहीं 2 भी होगा ना, 3 5 5 7 7 बस और बस सर कैंसिल। तो ये गलत है Regular quadrilaterals, then a square belongs to C. Yes, correct. फॉल्स करेक्ट Paint primary color. Okay, yellow don't. Yellow is the primary color. यस सो इट्स रॉन्ग So it's wrong. A square number less than 100 and 64, it's also correct. सर करेक्ट Right? Because 64 is a square number. Okay? तो यस चलो कोई सर नहीं, आप इस तरीके से और बनाना एंड थोड़ा सा आप पढ़ के रखना सेट के बारे में, राइट। सो मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन इसमें दूंगा। वी विल मूव लिटिल स्लो इन द सेट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ओके। और ये हो ओके सर जाएगा, कोई दिक्कत? नो सर ओके, एंड नेक्स्ट वीक आपकी केमिस्ट्री, सॉरी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बोला, हाँ केमिस्ट्री की भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो ठीक है सर यू शुड बी ऑन योर टाइम, जो टाइम टेबल मैंने दे रखा है, राइट? क्लियर है? ओके सर या ओके, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर